चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि महि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिराम विचरहि महि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिराम। आज का ये पावन प्रसंग बाबा भूत भावन शिव के ऊपर निर्भर है। कथा उस समय की है जब मां पार्वती जी भगवान को वर रूप में पाने की इच्छा से अखंड तपस्या किया और तपस्या का फल उन्हें ब्रह्मवाणी द्वारा प्राप्त हुआ। वेद सिराजी ऋषि द्वारा मां को आश्वासन हुआ कि देवी अब आपका व्रत पूर्ण हुआ और आपके जब पिताजी बुलाने के लिए आवेंगे तो अपना हठ छोड़ करके आप अपने घर को चले जाएं। कथा पार्वती जी के इस चरित्र का कल हम सब ने गाया। आज की जो पावन कथा है वो कथा बाबा शिव के चरित्र का है। उधर ब्रह्मा जी द्वारा आशीर्वाद मिलता है पार्वती जी को कि आपको शिव रूप में ही भरतार मिलेगा, शिव जी ही आपके पति होंगे। ये चरित्र तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कह करके सुनाए और कहते हैं कि आगे की कथा जो है बाबा शिव की आप सुनिए। मां की कथा मैंने आपको सुनाई। बाबा शिव ने जब सती जी का त्याग कर दिया तो संसार से विरक्त हो गए बाबा और इधर उधर बैठ करके कभी भगवान नाम का जप किया करते थे, कभी भगवान के चैत्र की अपार गाथा गाते रहते थे, कभी कैलाश पर बैठ करके अपने गणों के मध्य में भगवान का कथा कहते थे, गान करते थे और कभी कभी भगवान की कथा सुनने भी जाते थे। कहने का अभिप्राय यह है भगवान शिव के हृदय में श्री हरि उनके आराध्य की छवि हमेशा नित्य निरंतर जगी रहती थी, लगी रहती थी लगन। कहीं कहीं ऋषि मुनियों को तो उपदेश दिया करते थे और कहीं कहीं भगवान राम के नाम का गुणगान किया करते थे। भगवान शिव के मन में कोई कामना नहीं थी। भगवान शिव तो कामना रहित हैं, फिर भी वे सुजान श्री शिव जी भक्त वियोग के दुख से ही दुखी रहते थे। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए और श्री राम जी के चरणों में उनका नित्य नवीन प्रीत बढ़ता ही गया। तब श्री महादेव जी ने नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्त की ऐसी अचल रेखा देखी है भगवान शिव के हृदय में भक्ति की अपार सीमा देखी। मेरे राम जी
प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी की लेखनी यहाँ मुस्कुराई और कहती है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहुत प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। हे शिव जी, तुम बिन ऐसे व्रत को निर्वाहा, तुम बिन ऐसे व्रत को निर्वाहा। राघवेंद्र सरकार बाबा शिव की अपार भक्ति को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए और कहते हैं कि आप जैसा इस संसार में नियम व्रत वाला कौन सा ऐसा योगी मुनि है जो आप तक पहुंच सके। आपकी श्रेणी तो उच्च श्रेणी है, सर्वोच्च श्रेणी है। आप जैसा व्रत कोई निर्वाह नहीं कर सकता। इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार ने बाबा शिव से कहा है कि आप तो भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि जिस प्रकार से आपने सती जी का परित्याग कर दिया और वही सती जी आज हिमाचल राज जी के यहां पार्वती जी के रूप में जन्म ली है। जिसका नाम गिरिराज जी ने प्रेम पूर्वक गिरजा रखा है। गिरजा जी का पवित्र चरित्र जो है विस्तार पूर्वक भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने मुखारविंद से वर्णित किया है और कहते हैं, शिव जी अब मेरी एक अभिलाषा है। बाबा महादेव हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। बोले आज्ञा कीजिए नाथ। बोले मेरी एक ही अभिलाषा है और विनती भी है। अब बिनते मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहीं, यही मांगे मोहि देहु। हे शिव जी, अगर आप मुझ पर अपना प्रेम रखते हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। राघवेंद्र जी के ऐसे वचन सुन करके शिव जी महाराज तो आह्लादित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। कहते प्रभु क्या बात है, मांगिए। आप मांग रहे हैं? बोले हाँ। बोले मेरा एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप जा करके गिरिराज जी की जो पुत्री हैं शैलजा, उनसे आप विवाह कीजिए। यही वरदान मुझे चाहिए। बाबा शिव हाथ जोड़ करके कहते सरकार की जैसी आज्ञा।